राहुल एक साधारण कॉलेज स्टूडेंट था। वो एक छोटे से शांत शहर में रहता था। लाइफ सिंपल थी। वो क्लासेस जाता था, फ्रेंड्स के साथ घूमता था और अपने परिवार की दुकान में हेल्प करता था। उसके दिन एक जैसे ही बीतते थे, लेकिन एक तूफानी रात सब कुछ बदल गया। वो शुक्रवार का दिन था। खिड़कियों पर तेज बारिश हो रही थी। राहुल अपने कमरे में बैठा था, अपने आने वाले एग्जाम के लिए पढ़ रहा था। बाहर हवा तेज चल रही थी, जिससे एक अजीब सा माहौल बन गया था। अपने गर्म कमरे में होने के बावजूद राहुल को ठंड लग रही थी। वो उठा और खिड़की बंद कर दी। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। फोन की तेज घंटी ने सन्नाटा तोड़ दिया। राहुल ने घड़ी की तरफ देखा। रात के 11:45। इतनी रात को कौन फोन करेगा? वो हिचकिचाया, फिर फोन उठाया। हेलो, उसने कहा। उसकी आवाज में झिझक थी। मेरी मदद करो। दूसरी तरफ एक महिला की आवाज फुसफुसाई। आवाज धीमी थी, स्टैटिक के कारण मुश्किल से सुनाई दे रही थी। राहुल ने भौहें चढ़ाई। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसने सही सुना है। हेलो, कौन है? उसने पूछा। इस बार उसकी आवाज ऊंची थी। लाइन कट गई। राहुल फोन को घूर रहा था। अजीब है, उसने सोचा। जरूर कोई प्रैंक कॉल होगा। उसने इसे इग्नोर कर दिया और अपनी किताबों पर वापस चला गया। हालांकि वो उस बेचैनी की भावना को नजरअंदाज नहीं कर सका जो उस पर हावी हो गई थी। कुछ मिनट बाद फोन फिर से बजा। राहुल उछल पड़ा। उसका दिल तेज धड़क रहा था। वो फोन को घूर रहा था। उसके मन में डर समा गया था। उसने अनिच्छा से इसका जवाब दिया। हेलो, प्लीज आपको मेरी मदद करनी होगी, उसी महिला ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज में दहशत थी। इस बार यह स्पष्ट था, करीब था, मानो महिला उसके बगल में ही हो। राहुल का खून सूख गया। जो डर कुछ पल पहले सिर्फ एक कंपकंपी थी, अब उसे अंदर तक हिला रही थी। तुम कौन हो? तुम क्या चाहती हो? राहुल हकलाया। उसकी आवाज कांप रही थी। लाइन फिर से चुप हो गई। राहुल अब निश्चित था, यह कोई प्रैंक नहीं था। कोई खतरे में था और उसे यह पता लगाना था कि कौन। वो अपने कमरे में इधर उधर घूम रहा था, फोन को कसकर पकड़े हुए। क्या उसे पुलिस को फोन करना चाहिए? वो उन्हें क्या बताएगा कि एक रहस्यमय महिला उसे फोन कर रही है, मदद की भीख मांग रही है? उसने पहले कुछ जानकारी लेने का फैसला किया। फोन फिर बजा। प्लीज, महिला की आवाज फुसफुसाई। हर शब्द मोक्ष के लिए विनती कर रहा था। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। राहुल ने एक गहरी सांस ली, खुद को शांत रखने के लिए मजबूर किया। तुम कहां हो? तुम्हें कौन परेशान कर रहा है? मैं नहीं कर सकती। वो आवाज रुंध गई। डर ने उसके शब्दों को दबा दिया। रिसीवर से एक तेज आवाज गूंज उठी। उसके बाद एक भयानक सन्नाटा छा गया। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। महिला चली गई थी। उसका दिमाग दौड़ रहा था। विचारों का एक बवंडर उसके मन में घूम रहा था। डर और भ्रम हावी होने के लिए संघर्ष कर रहे थे। यह महिला कौन थी? वह क्यों इतनी परेशान थी? वह कौन था जिससे वह इतनी डरी हुई थी? क्या वह किसी खतरे में थी? उसके साथ क्या हुआ था? क्या वह किसी साजिश का शिकार हो रही थी? उसे किसी को बताना होगा, मदद लेनी होगी, लेकिन किससे? किस पर भरोसा किया जा सकता है? राहुल ने अपने दोस्त अमित को फोन करने का फैसला किया। अमित हमेशा सही सलाह देता था। अमित शांत और व्यावहारिक था, हमेशा तर्क की आवाज। शायद वह इस उलझन को सुलझा सके। हो सकता है कि वह इस स्थिति पर कुछ प्रकाश डाल सके। राहुल को उसकी सलाह की सख्त जरूरत थी। उसने अमित का नंबर डायल किया। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसका हाथ कांप रहा था। क्या अमित उसकी मदद कर पाएगा? अमित, कुछ अजीब हो रहा है, राहुल ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने अमित को कॉल्स के बारे में बताया, महिला की विनती के बारे में, उसकी आवाज में डर के बारे में। महिला की विनती के बारे में, उसकी आवाज में डर के बारे में, उसकी आवाज में डर के बारे में। राहुल ने महसूस किया कि यह मामला गंभीर है। उसने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन शब्द जल्दी जल्दी निकल गए। डर और भ्रम का एक जाल, डर और भ्रम का एक जाल। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अमित ने धैर्य से सुना। उसकी आवाज शांत और आश्वस्त करने वाली थी। राहुल, शांत हो जाओ। क्या तुम श्योर हो कि यह सिर्फ एक प्रैंक कॉल नहीं था? हो सकता है कि कुछ बच्चे मजाक कर रहे हों। नहीं अमित, ऐसा नहीं है, राहुल ने जोर देकर कहा। उसकी आवाज में बेबसी झलक रही थी। वो महिला, वो डरी हुई लग रही थी, जैसे वो सच में खतरे में हो। और फिर कॉल ऐसे ही कट गया। मुझे नहीं पता क्या करूं, अमित ने आह भरी। सुनो, मैं समझता हूं कि तुम डरे हुए हो, लेकिन जल्दबाजी में कोई नतीजा निकालने की कोशिश मत करो।
हो सकता है कि यह सिर्फ खराब कनेक्शन हो। सोने की कोशिश करो, हम कल इसका पता लगाएंगे। अमित के आश्वासन के बावजूद नींद असंभव थी। महिला की आवाज दहशत से भरी हुई राहुल के दिमाग में गूंज रही थी। वो जानता था कि वह इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता, उसे कुछ करना ही होगा। अगली सुबह वो पुलिस के पास गया। उसने पिछली रात की घटनाओं के बारे में बताया, कॉल्स के बारे में, महिला की विनती के बारे में, अपने बढ़ाते डर के बारे में। अफसर ने धैर्य से सुना। उसके चेहरे पर उदासीनता का भाव था। जब राहुल खत्म कर चुका तो अफसर अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। बेटा, ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई प्रैंक कॉल आया था। बच्चे कभी कभी ऐसा करते हैं, इस बारे में ज्यादा चिंता मत करो। राहुल का दिल टूट गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सारी उम्मीदें एक पल में बिखर गई हों। लेकिन सर, वो डरी हुई लग रही थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे वो किसी बड़ी मुसीबत में हो। मुझे यकीन है कि कुछ गड़बड़ थी, उसने जोर देकर कहा। मैंने उसकी आवाज में डर और बेबसी महसूस की थी। क्या आप कम से कम कॉल को ट्रेस करने की कोशिश नहीं कर सकते? राहुल ने विनती करते हुए पूछा। अफसर ने अपना सिर हिलाया। मुझे खेद है, लेकिन हम नियमों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। हम बिना वारंट के कॉल को ट्रेस नहीं कर सकते बेटा। यह हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है और हम एक प्रैंक कॉल के आधार पर वारंट नहीं ले सकते। हमें ठोस सबूत चाहिए होते हैं। देखो, अगर तुम्हें फिर से कॉल आता है तो समय और जो भी जानकारी याद हो उसे नोट कर लो, फिर आकर हमसे मिलना। तब तक इस बारे में चिंता करने की कोशिश मत करो। अफसर ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। राहुल पुलिस स्टेशन से हताश और बेबस महसूस कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गई हों। वो इस भावना को नहीं भूला सका कि वो कीमती समय बर्बाद कर रहा था, कि शायद उसकी मदद से उस महिला की जान बच सकती थी, कि महिला खतरे में थी और उसकी मदद के बिना शायद वो सुरक्षित नहीं रह पाएगी, और वो अकेला था जो उसकी मदद कर सकता था। राहुल ने ठान लिया कि वो हार नहीं मानेगा और किसी भी तरह से उस महिला की मदद करेगा। 2 दिन बीत गए और कोई कॉल नहीं आया। राहुल ने अपनी पढ़ाई पर, अपनी जिंदगी पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन महिला की आवाज की याद उसे सताती रही। वो इस भावना को नहीं भूला सका कि उसने उसे निराश किया था। फिर मंगलवार की रात जब वह पढ़ाई कर रहा था तो फोन बज उठा। राहुल का दिल उसके गले में आ गया। वो फोन को देखता रहा। डर ने उसे स्थिर कर दिया था। वो जानता था कि यह वही थी, उसे इसका जवाब देना ही था। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। हेलो, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। कृपया, महिला की आवाज कर्कश थी, इस बार कमजोर, दर्द से भरी हुई। उसकी आवाज में एक ऐसी बेबसी थी जो किसी के भी दिल को चीर सकती थी। उसकी सिसकियां फोन के दूसरी तरफ सुनाई दे रही थीं, जैसे उसकी आत्मा टूट रही हो। वो करने जा रहा है, वो करने जा रहा है। उसके शब्द एक तेज चीख से कट गए। फिर सन्नाटा छा गया। उस चीख में एक ऐसी दहशत थी जो किसी को भी हिला सकती थी। सन्नाटे के बाद फोन पर सिर्फ उसकी भारी सांसें सुनाई दे रही थी। राहुल का खून सूख गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन उसे पता था कि उसे कुछ करना होगा। उसने फोन पटक दिया और अपने कमरे से बाहर भागा। उसकी नसों में एड्रेनालाइन दौड़ रहा था। उसके कदम तेज हो गए, जैसे कि हर पल कीमती हो। उसे पता था कि हर सेकंड मायने रखता है। उसे मदद लेनी थी और इस बार वो ना में जवाब नहीं लेगा। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था जो किसी भी बाधा को पार कर सकता था। उसे पता था कि उसे जल्दी करनी होगी। उसे पुलिस को समझाना था। उन्हें उस महिला की आवाज में तात्कालिकता, दहशत को समझना था। उसने पुलिस को हर एक शब्द, हर एक चीख के बारे में बताया। उसे यकीन था कि पुलिस उसकी बात सुनेगी और तुरंत कार्रवाई करेगी। वो अपने घर से बाहर निकला और रात में भाग गया। ठंडी रात की हवा उसके गले में लगे उस दहशत को कम करने के लिए कुछ नहीं कर पाई। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने रुकने का नाम नहीं लिया। वो पुलिस स्टेशन की ओर दौड़ा। उसका दिमाग डर और दृढ़ संकल्प के बवंडर में था। उसे पता था कि उसे जल्दी करनी होगी, क्योंकि हर पल कीमती था। उसे बचाना था, भले ही यह उसका आखिरी काम ही क्यों ना हो। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके दृढ़ संकल्प को दर्शा रही थी। उसे पता था कि उसे किसी भी कीमत पर उसे बचाना होगा। जैसे ही वह पुलिस स्टेशन के पास पहुंचा, उसने कुछ ऐसा देखा जो उसे रोक दिया। पास की दीवार पर चिपका हुआ एक गुमशुदा व्यक्ति का पोस्टर हवा में लहरा रहा था। यह वही थी, फोन कॉल्स वाली महिला। उसका नाम माया था और उसकी तस्वीर के नीचे एक खौफनाक कैप्शन था, गुमशुदा, मृत मान लिया गया है। राहुल पोस्टर को देखता रहा।
उसका खून जम गया। मृत, लेकिन कैसे? उसने अभी उससे बात की थी। जब तक कि वो उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था। जब तक उसे एक भयानक सच्चाई का एहसास हुआ तो उस पर चक्कर आने लगा। वो माया से बात नहीं कर रहा था, वो किसी और चीज से बात कर रहा था, कुछ ऐसा जो अस्तित्व में नहीं होना चाहिए।